सब्जी ले आए हो। इसमें एक चीज की कमी, याद नहीं लेकर है। तीसरा चक्कर है मेरा, मैं क्या करूँ यार, मैं मूड से नहीं जाया जाता। अब तीसरा चक्कर तो आ गया हूँ, अब क्या करूँ, या तो इनको कमरा लेकर दो, मेरी बस है, मैं अब थक गया हूँ। आज 3-4 चक्कर लगाने पड़े हैं, घर में कोई काम नहीं हुआ, चारपाई बिल्कुल भी नहीं थी, वो भी बनानी थी, वो भी पड़ी हुई है। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने सामान में रखे, हर परेशानी से बचाए। प्यारे दोस्तों, आज ना पूछें, सुबह से आज इरादा था कि कुछ काम करूं, कुछ यानी जो घास की ज़मीन है उसको आगे बढ़ाऊं, थोड़ा थोड़ा यानी थोड़ा थोड़ा करूंगा तो फिर ये होगा, काम ख़त्म होगा। तो चरपाई शुरू की, वो भी अभी पड़ी हुई है, आपको दिखाते हैं। तो सब्ज़ी लेकर आया हूँ अभी, यानी ये तीसरा चक्कर था। पहले गया था सुबह यानी कि बच्ची को छोड़ने, उसके बाद फिर दूसरी बच्ची का फ़ोन आ गया, वो बीमार हो गई थी। दूसरी हाँ, जो हमारी कैमरामैन है, तो जीशान उनको ले गया, तो वो बीमार हो गई वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। फिर मुझे हाँ भागना पड़ा दोबारा यूनिवर्सिटी, यानी ये देख लो कि 40 किलोमीटर सफ़र बनता है। उसको लेकर अभी पहुँचा ही था कि दूसरी बच्ची का टाइम हो गया जो काले में पड़ती है, तो फिर वहीं वापस उसको लेकर अभी यहाँ पर छोड़कर फिर गया हूँ, सब्ज़ी लेकर आया हूँ। तो परेशानियाँ तो इंसान के साथ हैं, ये चल रही हैं। तो आज कोई अच्छा खासा व्लॉग बनाना था, मैंने कहा चलो कुछ इंटरटेन करेंगे आपको, कुछ अच्छी काम गपशप भी करेंगे, काम भी करेंगे, गपशप भी करेंगे। लकड़ी पड़ी हुई है, वो भी उठानी थी, और दूसरा काफ़ी काम था। तो बड़ी मुश्किल से घास बनाया और अभी पहुंचा हूँ। तो अभी चाय, यानी ये देख लें कि सुबह का नाश्ता अभी मैंने नहीं किया। तो फिर आप कहेंगे कि अंकल आप बीमार हो जाते हैं, आपने कुछ नहीं खाया। यही वजह है ना, परेशानी तो यही है ना कि बच्चों की परेशानी काफी ज्यादा है। अब मोटरसाइकिल पे सफ़र करना मेरे लिए अजाब बन गया। हाँ जी, दिल का मसला है, वो रोकते हैं कि डॉक्टर के। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ चरपाई। मैंने सुबह शुरू की थी कि फ़ोन आ गया था, मैंने कहा आज चरपाई का रगड़ा निकालता हूँ, किसी न किसी तरह उसको बनाता हूँ। तो अभी ये देखें कि चाय तो बनाओ यार। हाँ जी, चाय बनाती हूँ। आप चाय बनाओ हैं, तो मैं भी आता हूँ और वहीं बैठते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, मैंने शुरू की थी कि चारपाई बनाता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ। तो ये देखें, ये देखें, इतनी बनाई थी, इतनी सी, और फ़ोन आ गया इतनी सी। यानी कोशिश की थी कि आज भी बनाता हूँ, क्योंकि ये इसको दीमक खा रही थी। यानी कि जो चरपाई है ना, चलो भी बाहर पड़ी रहे, कोई मेहमान आ जाता है, कोई भी आ जाता है, तो चलो उनको बिठाने के लिए कुछ ना कुछ, यानी ऐसे ख़राब ना हो जाए। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला करम करे और रहमत करे, और हमारे जो ये कमरे की जो मुसीबत है वो ख़त्म हो इंशाल्लाह। कल जुम्मा है, जुमेरात है, जुम्मा है, कल जुम्मा है इंशाल्लाह। और हफ्ते को क्या, और जो भी जैसा भी मिला ज़रूर लूँगा, क्योंकि हालात काफ़ी टाइट हैं। यही बार बच्चियों की किडनैपिंग की और वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं, तो बहुत रहता है, परेशानी रहती है। आज भी शाम को मैंने कहा कि आपका 7:30 बजे तक लेक्चर है, आपने नहीं आना, दोस्तों के साथ रह लेना है, और आपने नहीं आना। तो वो एक सूट कपड़े का ले गए और वहीं इस्त्री करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सुबह यूनिवर्सिटी अटेंड करके फिर वापस आ जाएंगे। तो मुझे सुबह फिर छोड़ना पड़ेगा बच्चियों को, यानी आधा रास्ता मैं छोड़ूंगा और आधा रास्ता वो ले जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमारी तो सारी, यानी सुबह उठते हैं और सारा दिन ऐसे ही गुजरता है, कोई काम नहीं हो रहा, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बैठते हैं, चाय पीते हैं और आपसे इंशाल्लाह गपशप करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, किचन को साफ किया है मैंने, अब इसको धोना बाकी जो है रह गया है। ये देखें, क्योंकि इनकी छत लीक है, वो हमने छत डलवाई तो थी, लेकिन छत काने की थी, तो इसलिए दोबारा इन पर कागज डाल कर ना दोबारा इनको लिखवाई करेंगे। काना क्या होता है? काना क्या होता है?
ये सार होते हैं ना, सार, हाँ जी, और सार बड़े नहीं बड़े होते। बड़े बड़े सार होते हैं, तो इनको सार उनसे कहते उनमें हैं। आसार कहते हैं, तो उनमें जो ये निकलती है ना यानी कि बड़े बड़े मोटे सार, तो उनको कहते हैं ये कान है, तो ये सरायकी में कान ही कहते हैं। हाँ। तो प्यारे दोस्तों, असल में ना ये छत मांस की है, हाँ। जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है लीक हो इंशाल्लाह। रही है हाँ, बारिश की क्योंकि वजह से। ईंधन नहीं है ना, ये लकड़ी, यानी कि हमने इनको चीर फाड़ कर रखा तो है, लेकिन धुआं हाँ, हो जाता हाँ है। जी, अभी तो लकड़ी तो इस बार मिल भी नहीं रही कपास की। तो प्यारे दोस्तों, बाहर चूल्हा बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। मैंने अंदर आपकी धुआं आंटी को वगैरह कहा हो है जाता कि है। धुआं ज्यादा हो रहा है और ये साफ करना पड़ेगा हाँ जी, इसको। इनको साफ तो करके एक गीले मिनट ये कपड़े साफ साफ करते करेंगे। हैं। और प्यारे दोस्तों, छिपकलियां खत्म नहीं हो रही हैं, इसके बारे में तो बताएं कि छिपकलियां इनका क्या इलाज है? हाँ, इनका तो इलाज क्या है, परेशान यानी कि हैं। इनको या तो मारें, क्योंकि दवाई मैं इनको खिला चुका हूँ, यानी जो स्प्रे है वो मैंने यानी इनके ऊपर लगाई, मारी, जो छिपकलियां मारने वाली स्प्रे होती है उससे भी नहीं मरी। क्योंकि रेत है ना, रेत के जो यानी पौधे होते हैं उनमें अक्सर ये अंडे देती हैं और फिर रेत के साथ बैठे हुए हैं तो फिर ये आ जाती हैं, और एक एक कमरे में 30-30 40-40 छिपकलियाँ, तो बहुत परेशान है, क्योंकि डर भी लगता है अगर किसी पानी में या बहुत दूध ज्यादा में जहर है। एक गिर जाए तो फिर यानी कि ये देख लें कि मसला ख़राब हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, चाय इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह। और बच्ची का फोन आ गया, और बच्ची का फ़ोन आ गया कि अभी आ जाओ। एक बच्ची पीछे है, जीशान तो आज आएगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो उनको मैंने रोक दिया है कि आपने नहीं आना। तो प्यारे दोस्तों, ये चाय है, जिसने पीनी हो वो आ जाए, मेरे बहन भाई ने, अल्लाह आपको नसीब करे, मुझे भी नसीब करे। तो पापे इस्तेमाल करते हैं पापे। अब क्योंकि मुझे, आप सोचेंगे कि इसके से खांसी होती है, लेकिन मुझे खांसी नहीं है। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया है, उन्होंने कहा है कि आपको दिल का आर्जा है, यानी कि दिल की बीमारी है जिसकी वजह से खांसी हो रही है। दिल का जो वाल्व है, वाल्व जिसे कहते हैं, वो अबार्शन कर रहा है, यानी कि खून की जो यानी नालियां हैं वो बिल्कुल ठीक हरकत कर रही हैं, बिल्कुल सही हैं। उनके ऊपर कुछ ऐसा यानी सिस्टम होता है जो एक लिक्विड सा निकल रहा है और जो सांस की नाली के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करता है और आपको खांसी आती है। तो ये डॉक्टरों को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। तो मैं अभी चाय पीऊँगा और चाय पी कर फिर चला जाऊँगा, और आपकी आंटी बनाएंगी यानी वो सब्ज़ी खाना। तो इंशाल्लाह आज कुछ नहीं आपको दिखाया, कल इंशाल्लाह काम करेंगे, और जो हमने ज़मीन तैयार करनी है सब्ज़ी की, तो परसों यानी कल से आगे जो दूसरा दिन होता है, नेक्स्ट डे होता है जिसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं सरायकी में परसों, यानी यस्टरडे जिसे कहते हैं। तो बीज भी लेकर आना है, यानी तमाम सब्जियों का, गाजर, मूली, शलजम, और यानी ये देख लो थूम, ठीक है, धनिया और मेथी, पालक। तो ये चीज़ें जो है ना ये लेकर आनी है। हमारे यहाँ जो गोभी है, जिसे फूल गोभी कहते हैं, वो हो तो जाती है, लेकिन रेत ज़मीन है और फिर वो पानी की वजह से यानी ये हमारी जो ज़मीन है ना, इसका पानी जो है वो जिसे खारा पानी कहते हैं वो है, यानी ज़मीन को सेम ज़दा कर देता है और सफ़ेद सी तह बन जाती है। तो यानी पानी मैंने चेकअप कराया था, तो पानी ऐसा है, यानी जितनी भी रेत ज़मीन है तो वो रेत ज़मीन शोर बन जाती है। तो प्यारा दोस्तों, ये तो मसले चलते रहेंगे, इंशाल्लाह हम आपसे शेयर भी करते हैं, गपशप भी करते हैं। इंशाल्लाह कल अच्छा व्लॉग बनाएंगे, सब बैठेंगे और सुबह से ही कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ दिखाएं। तो दीजिए इजाज़त। आखिर में आप सब के लिए दुआ भी करना चाहते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आपको अपने सुमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।